अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मेरी पिटूनिया के प्लांट्स में इन दोनों पॉट में पहली बार फ्लावरिंग हुई और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और मैंने सोचा कि चले वीडियो तो वैसे मुझे किसी और पे बनानी थी, किसी और प्लांट पे, लेकिन मैंने कहा चले आज इस पर वीडियो बनाऊं। इसके पहले पहले फ्लावर्स हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और सीड से ग्रो करने के बाद जब ये फ्लावरिंग होती है तो यकीन जानिए बहुत अच्छा लगता है। पिटूनिया के प्लांट्स की वैसे तो केयर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यानी ये कि ये प्लांट सर्दियों का एक समझिए बहुत ही बेहतरीन प्लांट है और फुल सनलाइट को पसंद करता है, फुल सनलाइट को पसंद करता है। हमें बहुत केयर नहीं करनी पड़ती है, वाटरिंग का बस थोड़ा ख्याल रखना होता है कि बहुत ज़्यादा हमें से पानी नहीं डालना होता है। और इसके फ्लावर्स के कलर्स बहुत सारे होते हैं और बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं और निकलते चले आते हैं। अब आप इसमें देखिए कि मेरे ये इसमें मुसलसल बहुत सारे इसमें कलियाँ सी बन रही हैं और फिर उसके बाद अब इन सबों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो पूरा एक ये प्लांट बड़ा सा बन जाएगा और फिर सारा इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। ये देखिए, ये मेरा 6 इंच का पॉट है और ये मेरा 4 इंच का पॉट है, लेकिन अगर मैं इनको बड़े पॉट में अब शिफ्ट कर दूंगी तो फिर ये ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। इसलिए कि जितना बड़े पॉट में हम रखते हैं 8 या 9 या 10 इंच का पॉट बहुत अच्छा होता है इसके लिए। ये जो लंबे लंबे पॉट होते हैं आप उसमें लगाइए तो उसमें भी पिटूनिया के प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है पिटूनिया की, और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी सॉइल की। इनकी सॉइल जो है हमें वेल ड्रेन लेनी है, यानी ये कि पानी उसमें ज़्यादा देर ना ठहरे, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर पानी ठहर जाएगा तो इसके फिर जो इसके रूट से में फंगस लगना शुरू हो जाएगा और ये प्लांट ख़राब हो जाता है। क्योंकि पानी ज़्यादा पसंद नहीं करता, लिहाजा हम पानी इसीलिए इसकी वेल ड्रेन सॉइल में आते हैं ताकि पानी अगर डालें तो जितना सॉइल को रूट्स को पानी लेना हो वो ले लें और बाकी पानी नीचे निकल जाए। आप लोग के भी यकीनन बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स खिल रहे होंगे और बहुत सारे होंगे, लेकिन चूँकि मैं बहुत ज़्यादा फ्लावर्स नहीं लगाती हूँ, बस जो सीड्स मेरे पास पहले के रखे हुए हैं उन्हीं को मैं लगाऊंगी और इसीलिए बहुत ज़्यादा प्लांट्स में नहीं है। अब देखें, ये 2 मेरे निकले हैं, एक मेरे इसमें निकला है और ये देखिए इस तरह से है। और अब मैं इनको छत पे लेके जाऊंगी। जो मैंने सनलाइट की पानी की बात की, तो पानी का ख्याल के साथ साथ हमें सनलाइट का ख्याल रखना है। हम जितनी ज़्यादा देर इनको सनलाइट में रखते हैं उतना ही अच्छा होता है, उतना ही ग्रीन होता है। अब आप देख सकते हैं ये सारी सीडलिंग्स हैं और ये सब नीचे रखी हुई हैं। अब इनको दूसरे पॉट पे मैं शिफ्ट कर दूँगी, काफ़ी बड़ी बड़ी ये हो गई हैं। तो आप देखें ये नीचे रखी हुई है तो कैसी ग्रीन ग्रीन है, लेकिन और ये भी कितनी ग्रीन है। लेकिन जो फुल सनलाइट में रखी हुई है आप उसको देखिए, उसके अंदर उसके लीव्स कितने डार्क ग्रीन कलर के हैं। तो इनको फुल सनलाइट पसंद होती है, लिहाजा हम पानी जब डालते हैं तो चेक करके डालते हैं। सुबह अगर पानी डालें तो फिर आप अगले दिन ही पानी डालें, बार बार पानी मत डालिए। लेकिन अगर बहुत खुश्क हवाएं चल रही हैं तो फिर आप 2 दफ़ा पानी डाल सकते हैं, एक दफ़ा सुबह डालें तो शाम को डालें, वरना उमन डालना नहीं पड़ता है। हम पानी डाल लेते हैं, उसके बाद अगले दिन पानी डालते हैं। और चूँकि वेल ड्रेन सॉइल होती है इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल जाए। चलिए ये बात भी कर ली। वैसे मेरी इस पर एक वीडियो मौजूद है, आप देखना चाहें तो उसकी देख सकते हैं, उसके अंदर उसके केयर के बारे में। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो पिटूनिया के प्लांट्स के लिए होती है वो होती है पिंचिंग। तो मैंने इसीलिए ये आपका फ्लावर निकला था तो मैंने कहा था जब बाकी भी खिल जाएंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो फिर चले, आज मैंने बताया इसको तोड़ा नहीं। तो होता क्या है, क्योंकि अगर हम इस की पिंचिंग नहीं करते हैं तो हमारा प्लांट जो है वो सीड बनाना शुरू कर देता है और सीड की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें फ्लावरिंग ही चाहिए। जब सीज़न एंड होने लगेगा तब हम इसके लीफ फ्लावर्स को छोड़ देंगे तो फिर हम उसके सीड भी मिल लेंगे। तो हमें पिंचिंग करनी, ज़रा सा फ्लावर आपका ख़राब हो, थोड़ा मुरझाने लगे तो आप इसकी पिंचिंग कीजिए। और पिंचिंग कहाँ से करनी है, आपने पूरा निकाल देना है, सही है, ये पूरा आप निकाल देंगे। अब यहाँ से मज़ीद फ्लावर निकलेंगे। देखिए एक ही कली निकल रही है और अब मैं इसको ले आऊँगी छत के ऊपर और थोड़े थोड़े बड़े पॉट्स में लगाऊंगी। अगर बड़े पॉट, चूँकि बहुत सारे प्लांट्स हैं तो बड़े पॉट का थोड़ा सा मसला बन जाता है, लेकिन थोड़े बड़े पॉट्स में इनको लगाऊंगी तो मैं इसके अंदर बहुत अच्छी पे फ्लावरिंग सब में स्टार्ट हो जाएगी। देखिए सारे सीडलिंग हैं जो अब बड़े उसमें लगानी, छोटी छोटी सी थी पहले तो मैंने सोचा नहीं लगाऊँ अभी, तो अब ये काफ़ी बड़ी हो गई हैं।
तो अब मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी। तो ये बात ख्याल रखिएगा अपने प्लांट के लिए कि इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखिएगा, और आपने इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ भी नहीं करना है, ठीक है। बस जो फर्टिलाइज़र यानी और एक्स्ट्रा नहीं, आप सिर्फ गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं, या NPK का डाल दीजिए आप, और वो भी 10 से 15 डेज़ में। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं ना, आपने वो डालना है, वो आप इसके अंदर डालिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो बड़े बड़े लीव्स हो जाते हैं उनको तोड़ते भी चाहिए, इसलिए कि हमें बहुत सारे लीव्स नहीं चाहिए, हमें फ्लावर्स चाहिए। तो जो बड़ा लीव आपको लगे कि ये एक्स्ट्रा लीव है, तो आप वो लीव्स तोड़ दीजिए। जैसे अभी मैं इसके बहुत सारे लीव कट करूँगी, जैसे यहाँ देखिए ये इतने बड़े बड़े लीव्स हैं, हमें इतने बड़े बड़े लीव्स थोड़ी चाहिए, हमें सिर्फ फ्लावर्स चाहिए। तो जो बहुत सारे अगर लगे आपको कि ये लीव बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप उनको इस तरह से निकाल दीजिए, तो फिर फ्लावर्स ज़्यादा निकलेंगी, ब्रांचेस भी निकलती रहेंगी, फ्लावर भी निकलेंगे। ये एक्स्ट्रा लीव को हमें फालतू में एनर्जी हमारा ये प्लांट से लेता रहता है। तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा लीव अब लगे आप उसको निकाल दीजिए, और फिर इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए। हैंगिंग बास्केट्स में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं होममेड जो हैंगिंग बास्केट्स मैंने बनाई हैं उसमें मैं जो ये छोटे छोटे बेबीज़ हैं इनको लगाऊंगी। और जब सीज़न ख़त्म होने लगे तो फिर आप इसके मतलब अभी तो ये आप समझिए 3 से 4 महीने आराम से हमारे घर में लगे रहेंगे। दिसंबर चल जब मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग इसमें होती रहेगी, और हमारा एक ही प्लांट इतनी फ्लावरिंग देता रहेगा। और जब एंड होने लगे सीज़न का तो फिर आप इसके फ्लावर्स को छोड़ दीजिए, फिर उसमें सीड बनेंगे, और फिर सीड को आप कलेक्ट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सीज़न में आप दोबारा से लगा लीजिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात होती है। और देखिए कितना फिर मज़ा आता है जब आपके इतने सारे प्लांट्स सीड्स तैयार हो जाएं, और फिर उनको आप जगह जगह मुख्तलिफ़ चीज़ों में लगाइए। तो हैंगिंग बास्केट्स में बड़े खूबसूरत लगते हैं, आप ज़रूर हैंगिंग बास्केट्स में लगाइए उसके अंदर अपने इस प्लांट को। और वैसे अगर आपके पास अब सीड्स नहीं हैं या आप लगाना चाहते हैं तो अब आप इसकी पनीरियाँ ले आइए। वैसे मेरा ख्याल है इनकी भी पनीरियाँ हमारे कराची में तो मिलती हैं, देखा तो नहीं है मैंने अभी आजकल में, लेकिन मिलती तो होंगी यकीनन नर्सरीज़ में, तो आप वहाँ कर सकते हैं। या आप इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स भी, इस तरह के जो लगे हुए होते हैं प्लांट इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है, आप वो भी ले लीजिए, और फिर उसी में से आप नेक्स्ट साल ईयर के लिए आप सीड्स कलेक्ट कर लीजिए। तो ये भी कर सकते हैं। और अगर सीड्स रखे हैं आपने अभी नहीं लगाए तो फिर जल्दी से लगा भी सकते हैं अभी, तो थोड़ा सा आपके प्लांट जल्दी निकल भी आएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप अब ला के फिर देर लगेगी, तो आप बाज़ार से ही ले लीजिए, नर्सरी से ले लीजिए, यानी शॉप पे जाके जो सीड स्टोर है वहाँ से ले लीजिए। तो आपके घर में भी बड़े खूबसूरत ये फ्लावर्स निकलेंगे। तो फिर जब ये बड़े हो जाएंगे सारे मैं लगा लूँगी, तो किसी दिन आपको वो सब पे वीडियो दिखाऊंगी कि अब उनकी कंडीशन क्या है। और इन साहब के बारे में बताऊंगी जो अब जा रहे हैं छत के ऊपर, मैं इनको रूफ पे रख कर आऊँगी ताकि वहाँ से फिर इनकी अच्छी ग्रोथ होगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।